Audio Jungle। आखिर क्यों भाजपा नेता सनी गुप्ता को करनी पड़ी भूख हड़ताल? सीजीएन, पीजी, कॉलेज गोला के प्रबंध तंत्र के खिलाफ भूख हड़ताल, क्या है पूरा मामला? देखिए शैलेंद्र सिंह की विशेष रिपोर्ट। गोला गोकर्णनाथ खीरी। आज दिनांक 19 अक्टूबर को गोला कोतवाल द्वारा धरना स्थल सुपरमार्केट पर जाकर मामले की जानकारी ली गई है कि आखिर मामला क्या है, जो कि अपनी ही सरकार के रहते हुए एक भाजपा नेता को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। काफी देर तक वार्ता करने के उपरांत गोला कोतवाल को मामला समझ में आया और वो वहां से चले गए। शायद कॉलेज के प्रबंधक के पास गए होंगे। खैर, मौके पर मौजूद बीएस लाइव न्यूज के कैमरा पर सीजीएम, पीजी, कॉलेज के प्रबंध तंत्र पर आरोप लगाते हुए भाजपा नेता सनी गुप्ता ने बताया कि लगभग 10 साल पहले के हुए कार्य का बाकी भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। कॉलेज के चक्र काट काट कर परेशान होकर मुझे ये कदम उठाना पड़ा। स्व अरविंद गिरी और अब विधायक रोमी साहनी और मौजूदा गोला विधायक अमन गिरी के पास भी गया, मगर मेरी समस्या का कोई हल नहीं निकला। आखिर मजबूर होकर मुझे अपनी ही सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ अपनी बात को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है। सुनील ने मीडिया के कैमरा में जो आप बीती बताई, आगे समाचार के माध्यम से सुनिए और देखिए। आप देख रहे हैं बीएस लाइव न्यूज चैनल पर बेखौफ सत्य। खबर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बात हो रही कि आपको भूख हड़ताल पे भाई साहब, बात छोटी हो या बड़ी हो, बात होती है। हमारे भाई ने राजीव कुमार गुप्ता ने सन 2013 में प्रबंधक लोकेश कुमार गुप्ता, जो उस समय मैनेजर थे, उनके द्वारा एक हाल के निर्माण के संबंध में एक ठेका हमारे छोटे भाई को दिया गया। राजीव कुमार गुप्ता, लोकेश जो मैनेजर थे, कॉलेज की तरफ से, सीजीएन पीजी कॉलेज की तरफ से काम दिया गया था और प्राचार्य के सिग्नेचर से 90 रुपये का जो वर्क आर्डर है वो भी हमको मतलब ये दिया गया कि 90 रुपये की दर से आपको काम करना है। मटेरियल सारा कॉलेज का था, केवल लेबर कॉन्ट्रैक्ट ही दिया गया था। कार्य समाप्त होने के बाद हमारे भाई ने 4 लाख, जो कॉलेज से हमको 4 लाख रुपए प्राप्त हुए और उसके बाद जो अवशेष हमारा मूल्य बनता है, बिल सारे दिए गए। बिल के अनुसार उन्होंने जो बिल हमारे बने 6 लाख, उनको सबमिट करने के बाद बिल और 4 लाख रुपए प्राप्त होने के बाद अवशेष भुगतान उन्होंने लिखित में बड़े बाबू को कागज़ रिसीव कराया कि जो भुगतान अवशेष रह गया उसका भुगतान कर दिया जाए। लेकिन कॉलेज की तरफ से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ कि आपको भुगतान दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, आपका भुगतान रह गया है या नहीं। प्रार्थी बराबर संपर्क में लगा रहा, टेलीफोनिक वार्ता, मौखिक वार्तालाप कॉलेज के चक्कर लगाता रहा, लेकिन कहीं पर उसको कोई सफलता नहीं। मजबूरी में 2 साल से प्रार्थी ने लिखा पढ़ी शुरू की। ये कब का मामला है? ये 2013। उसके बाद जब हमने लिखा पढ़ी की, लिखा पढ़ी करने के उपरांत हमने उच्च अधिकारियों को, मुख्यमंत्री के पोर्टल पर, जिला गन्ना अधिकारी को, यहाँ सचिव को, गन्ना समिति के सचिव को, जिला अधिकारी के पोर्टल पर शिकायत करने के बाद और कोई जब सफलता नहीं मिली, एक बार जिला गन्ना अधिकारी ब्रजेश पटेल ने टेलीफोनिक के माध्यम से बाकायदा जिला प्राचार्य जी को, पंकज सिंह को फ़ोन किया कि अगले का पेमेंट आप 90 रुपये की दर से जो है वो आप उसका पेमेंट कर दीजिए और वो आपको लिखित में दे देगा और मैं सुनील जी को आपके पास भेज रहा हूँ, ये कल आपसे मिल लेंगे और उनकी समस्या का समाधान कर दीजिए। दुर्भाग्य ये रहा कि पटेल जी का ट्रांसफ़र हो गया। माननीय विधायक स्वर्गीय अरविंद गिरी जी ने के पास मैं 3 बार गया, उन्होंने भी प्राचार्य से कॉलेज प्रांगण के अंदर ये बात कही कि सुनील जी, इनके भाई का जो प्रकरण है वो मेरे संज्ञान में है, मुझे सब जानकारी है और आप इनका तत्काल भुगतान कीजिए। उसके बाद
विधायक उनके पुत्र अमन गिरी के पास भी गया, उनसे भी कहा, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। विधायक रोमी साहनी के पास भी गया 4 बार, उन्होंने भी कई अधिकारियों से बात करने के बाद लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन में हमको ये भूख हड़ताल करना पड़ रहा है। ऐसा किसी की हमारी मंशा नहीं है, मुझे अपने भुगतान से मतलब है, और जो हमारा भुगतान शेष रह गया है वो भुगतान हमारा कर दिया है। जबकि प्राचार्य जी हमसे बराबर कहते रहे कि सुनील जी आज हमारे पास ये कागज़ नहीं, हमारे पास वो कागज़ नहीं। तो हमने कहा ये जिम्मेदारी कार्यालय की है, कॉलेज की है कि कागज़ उसके पास होने चाहिए। हमने आपको जो चीज़ें हैं वो हमने आपको उपलब्ध कराई हैं। अब इसके बाद भी अगर आप भुगतान नहीं करते तो भाई बात गलत है, हम कोई दूसरा कदम उठाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अभी 1 हफ्ते पहले प्राचार्य जी से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब सारी चीज़ें हो गई हैं यार सुनील जी, अब हम 3-4 लोग बैठ के आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। हमारे 90 रुपए के अनुसार से उन्होंने अपनी कलम से जो हमको बताया है कि हमने कैलकुलेशन आपका कर लिया है कि 5250 या 5245 का उन्होंने फिगर ली है वर्ग फीट की। 90 रुपए के हिसाब से शायद 4,72,500 रुपये, और हमको जो 4 लाख मिले हैं वो माइनस करने के बाद 72,500 रुपये बचते हैं। और ये बाकायदा उन्होंने हमको अपनी टेबल में, अपने ऑफिस में और डायरी के पहले पन्ने पे दिखाया भी कि ये आपका रह गया, मैं चाहता हूँ आपका भुगतान हो जाए। ठीक है, नहीं तो ये आखिर आपकी ही सरकार चल रही है, भाजपा सरकार चल रही है, सब नेता भी आपको जानते हैं, ये नौबत कैसे क्यों है? नौबत हमको तो लगता है नेताओं की कोई अधिकारी सुन ही नहीं रहा है, अधिकारियों के कानों पर कोई जूं ही नहीं रेंग रही। हमें लगता मुख्यमंत्री का आदेश, पोर्टल की शिकायतों पर जो आदेश गए उसी पोर्टल की शिकायत पर जिला डी हुआ है, और मुख्यमंत्री इस बात पर नाराज भी है, और उस प्रकरण में शायद जिलाधिकारी महोदय ने कई लोगों का वेतन भी रोका है। इससे सिद्ध होता है कि अधिकारी पूर्ण रूप से सरकार के खिलाफ है। हमारा तो ये कहना है, हमको तो मजबूरी में, एक भाजपा के कार्यकर्ता, एक भाजपा पार्टी से जुड़े हैं, पूर्व नगर अध्यक्ष भी रहे हैं, उस नाते आज जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो ये गरीब जनता मजलूमों की क्या बात। जबकि देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री का संदेश है कि गरीब जनता, जनता जनार्दन की जो बात है उसकी बात को सुना जाए, उनकी बातों को निराकरण करा जाए। कोई भी शिकायतें मेरे यहाँ ना आए, ना फरियादी कोई आए, उसके बाद भी अधिकारी कोई बात नहीं सुन रहा है। तो जब से आप बैठे हैं हाँ, तब से कोई आया है? कोई नहीं आया, केवल कोतवाल साहब के अलावा और लाइव इंस्पेक्टर के अलावा हमारे पास अभी कोई आया। आपका स्वास्थ्य भी खराब रहता है? हाँ, स्वास्थ्य हमारा खराब है। हम तो आज, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 200 बार प्राचार्य सीजीएन पीजी कॉलेज में चक्कर इसी प्रकरण के लिए लगाए होंगे। 200 बार मैं गन्ना समिति के सचिव के पास गया हूँगा। गन्ना समिति सचिव कहते हैं कि प्राचार्य जी को, कॉलेज को पेमेंट करना है, वो चेक ले आए, हम चेक बना साइन कर देंगे। तो हमको तो इधर से फुटबॉल में किक उन्होंने मारी तो हम वहाँ भाग गए, वहाँ मारी तो हम उधर चले गए। हम यही कर रहे हैं, थक हार के मजबूरी में मुझको ये कदम। आज कितने दिन हो गए आपको? आज हमारा दूसरा दिन है। तो क्या आप भाई साहब देखिए, ये हमारा भूख हड़ताल है। अगर 2 दिन के अंदर हमारा ये भुगतान नहीं होता है तो हम मजबूरन में आमरण अनशन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। उनको मैं नोटिस थमा दूंगा। अगर उसके बाद भी नहीं होंगे तो हम कोई ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे जिससे कि हमारे शारीरिक और मानसिक अगर कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिए पूरा कॉलेज प्रबंध तंत्र जिम्मेदार। जो कोतवाल साहब आए थे तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? मैं आश्वासन कुछ नहीं दिया। उन्होंने हमारी बात सुनी, उन्होंने प्राचार्य की बात सुनी, उसके बाद चले गए। उन्होंने कहा ये तो पुलिस का काम है, हमारा तो आना करना नहीं। ठीक है, BS लाइव न्यूज़ पे अपनी बात कहने के लिए भी ना, हाँ देंगे। और ये देखिए लोग जिसकी वजह से हमको टरकाते हैं।